हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बज के गए हैं। आज है 17 फरवरी 2023। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट माइनस में चला गया और सबसे बुरी बात है कि दिन के न्यूनतम स्तर पे क्लोज हो गया दोस्तों। और इसकी वजह है इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का खतरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का खतरा फेड की ओर से। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गए हैं, 3.7 तक आ गए हैं और डॉलर इंडेक्स भी 104 के आसपास आ गया है। जनवरी से ये हाई है दोस्तों डॉलर इंडेक्स का। इसके कारण नैस्डैक भी 200 पॉइंट के ऊपर गिर गया और डाउ जोन्स भी 400 पॉइंट के ऊपर गिर गया। इसका असर आज इंडियन मार्केट में हो सकता है क्योंकि हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। हालांकि 100 पॉइंट बहुत कम होते हैं। डाउ फ्यूचर भी अभी 50 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। इसके बावजूद भी सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो कभी होता नहीं है या बहुत कम बार होता है। एशियन मार्केट माइनस में है लेकिन इतने ज़्यादा खुश नहीं। यूरोपियन मार्केट जो फ्यूचर है वो माइनस में है अभी। संकेत तो बहुत निगेटिव आ रहे हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट जो आज लेवल है 18,000 का टूटने का खतरा भी है। क्या हो सकता है आज के दिन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल दोस्तों फ्लैट ही है, 84-85 डॉलर के आसपास। इंडियन रुपीस कल थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था डॉलर के मुकाबले और इंडिया विक्स भी कम हो गया था, फ्लैट हो गया था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ से संकेत जो है वो मिक्स आ रहे हैं दोस्तों, इतना कुछ खास नहीं है, मिक्स आ रहे हैं। बट अमेरिका से संकेत ज़्यादा आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। हालांकि यूरोपियन मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज हो गया था लेकिन दोपहर का वक्त था, शाम शाम पे इतना कुछ डाउ फ्यूचर माइनस में नहीं था। इसके कारण यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए थे। लेकिन आज यूरोपियन मार्केट में भी इसका असर देखा जाएगा। एफआई और डीआई की फिगर तो मैंने कल ही बोला या कि अब ऑलरेडी 1570 करोड़ का और 1550 करोड़ का माल एफआई और डीआई ने खरीदा है। दोनों ने मिलके 3100 करोड़ का 31 बहुत जबरदस्त बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदा है दोस्तों एफआई ने। एफआई कंटिन्यूस 5 दिन से लगातार खरीद रहा है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एफआई जब खरीदता है तो मार्केट गिरने का सवाल ही नहीं आता है। एफआई और डीआई दोनों खरीद रहे हैं। मार्केट में आज क्या करना है आपको। एफआई तो खरीद रहा है, इसका मतलब एक कॉन्फिडेंस है अपने हमारे पास। आज जो डिप मिलेगा उसका फायदा लेना है और बाय ऑन डिप करना है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। आज शुक्रवार है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुक्रवार के दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन होता है और बहुत बड़ी कैंडल आज ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं क्योंकि आईटी के स्टॉक्स पिछले कई दिनों से लगातार ऊपर आ रहे थे और आज बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया है और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया है। आईटी के स्टॉक्स आज गिर सकते हैं, तो उसमें आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। निफ्टी जो 18,030-35 के पास क्लोज हो गया था कल के दिन, आज 100 पॉइंट गैप डाउन का दिखा रहा है। एज पर एसजीएक्स देखें तो 17,930 17,930 के आसपास खुलने का देख रहा है। आपको पहला चीज क्या करना है, 17,900 यानी 17,900 का लेवल देखना है। अगर 17,880 17,880 के नीचे अगर जाता है और टिकता है तो फिर इमीडिएटली टारगेट 17,850 और 17,800 के आ सकते हैं निफ्टी में। 17,850 और 17,800 के टारगेट इमीडिएटली आ सकते हैं अगर 17,880 के नीचे टिकता है निफ्टी तो, ओके।
और अभी जो दिखा रहा है वो 17,900 17,900 के पास खुलने का संकेत दिखा रहा है। तो मोटा मोटी आप मान लिए 17,900 से लेकर 17,950, 17,900 से लेकर 17,950 के बीच में कहीं खुलेगा निफ्टी, एज पर एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। सो आपको 17,900 का लेवल आपको देखना है, डिपेंड करता है या नहीं निफ्टी। ऊपर दोस्तों अगर दोपहर में के बाद या कभी ऊपर गया निफ्टी, तो आपको एक ही लेवल देखना है, वही लेवल 18,120 का 18,120 लेवल, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से। और कल भी आपने देखा कि 18,120 140 के रेंज में जाके नीचे आ गया निफ्टी। सो कितना इंपॉर्टेंट लेवल मैंने दिया था आपको पिछले कई दिनों से मैं दे रहा हूँ, ये कल आपने उसका साक्षात्कार भी देखा है। सो वो वही लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अगर टिक गया 18,150 के ऊपर, 18,150 के ऊपर, तो ही हम लोग 18,200 250 की बात कर सकते हैं आज के दिन। 18,200 250 उसके बाद ही आ सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का। वही बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है स्ट्रक्चर पे, 41,600 के ऊपर क्लोज हो गया था कल, 100 पॉइंट माइनस में लगभग। आज अगर गैप डाउन जो दिखा रहा है उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि 200-300 पॉइंट का कट दिखेगा बैंक निफ्टी में, और हमेशा की तरह 41,500 के नीचे खुलने का देख रहा है, यानी 41,300 से लेके 41,400 के बीच में खुल रहा है बैंक निफ्टी, एज पर एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो आपको पहला लेवल जो देखना है 41,200 से लेके 41,300 बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि 41,200 और 41,300 के बीच में अगर जब आता है बैंक निफ्टी, तभी सपोर्ट लेता था, पिछले कई दिनों से आप देखा। सो आज भी 41,250 और 41,300 के आसपास देखना है आपको कि टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी वहाँ। अगर 41,200 यानी 41,200 के नीचे खिसकता है बैंक निफ्टी, तो फिर 41,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, ये आप मान के चलिए आज, ओके। क्योंकि जो दिख रहा है वो उसके अनुसार 41,300 से लेके 41,400 यानी 41,300 से लेके 41,400 के बीच में कहीं खुलने जा रहा है बैंक निफ्टी। सो आपको आज 41,000 का जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी, अगर ब्रेक किया तो फिर नीचे के रास्ते खुल जाएंगे बैंक निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों आज के दिन। और आज प्रॉपर हेजिंग से ही जाइए, प्रॉपर स्टॉप लॉस से ही जाइए, और नीचे खरीदिए, कोई डरने की बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, और ऊपर आपको माल बेचना है, यानी शॉर्ट करना है, ओके। क्योंकि एफआई जब तक खरीद रहा है तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर एफआई खरीदता नहीं था तो आज का गैप डाउन जो था वो 250-300 पॉइंट का रह सकता था, लेकिन इतना हम लोग दिखाई नहीं दे रहे एसजीएक्स निफ्टी पे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, वो बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ओपन होने के बाद कुछ अलग ही रंग होते हैं। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।